अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है मेरे पास STA 301 की लेक्चर सीरीज़ चल रही है फाइनल टर्म प्रिपरेशन की। तो आज हमने करना है लेक्चर नंबर 25। अगर किसी भी स्टूडेंट को इनके नोट्स चाहिए हो या इम्पोर्टेंट यूनिक्स फाइल्स चाहिए हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बायो में गिवन है, आप कॉन्टैक्ट करके फाइल्स एंड नोट्स ले सकते हैं। चलते हैं लेक्चर नंबर 25 की तरफ। लेक्चर नंबर 25 में आज हम करने जा रहे हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो डैट द फंक्शन ऑफ x डिफाइंड एज फॉलो मे बी अ डेंसिटी फंक्शन f ऑफ x। आपको दिया हुआ है kx जिसकी लिमिट है 0 से लेकर 2 तक। सेकेंड पार्ट में आपने कंप्यूट करना है p ऑफ x इक्वल टू 1। थर्ड में आपने कंप्यूट करना है p ऑफ x ग्रेटर देन 1। डी पार्ट में आपने फंक्शन ऑफ x निकालना है, ठीक है। और ई पार्ट में आपने ये फाइंड आउट करके दिखाना है, ठीक है। चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे आपको जो है वो एक ही पार्ट में सारा कुछ सोल्व करवा दिया गया है। जैसे सबसे पहले वही हैड फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू k ऑफ x, लिमिट आपको दी हुई है, k आपको दिया हुआ है 1/2, ठीक है, आपने लेट कर लिया। हिंस आपने क्या फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 2, लिमिट जो आपको दी हुई थी वो लगाई। अब आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर अप्लाई करनी है क्योंकि यहाँ पे आपको ई पार्ट में क्या दी हुई थी, कंडीशंस दी हुई थी। p ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। ये जो साइन दरमियान में आपको नजर आ रहा है ये साइन जो है वो आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कहा गया था, 1/3 पे आपने जाना है, फिर हम 1/3 पे गए। उसके बाद लेस देन इक्वल्स टू x, फिर आपको क्या दिया हुआ था 2/3, ठीक है। एज इट इज हमने लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने इस पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करनी है। अप्लाई कैसी होगी कि p 1/3 से लेकर 1/2 तक गया, उसके बाद 1/3 से लेकर 2/3 पे गया, ये दोनों चीजें हमने डिवीजन में लेगी। उसके बाद हमने इनके ऊपर कर दिया इंटीग्रेशन को अप्लाई। इंटीग्रेशन अप्लाई कैसे होती है, लिमिट्स हमने अप्लाई कर दी कि 1/3 से लेके 1/2 तक। बड़ी लिमिट हमेशा नीचे आती है और छोटी लिमिट हमेशा ऊपर आती है, ठीक है। उसके बाद x डिवाइडेड बाई 2 कैसे आया, ऐसे आया कि जब भी हम इंटीग्रेशन के साइन को खत्म करते हैं तो हम करते हैं x, ठीक है। जब भी हम साइन को खत्म करते हैं तो हम लिखते हैं x1 प्लस 1, ठीक है। और डिवीजन में भी हम इसी तरह लिखते हैं 1 प्लस 1, ठीक है। तो जब हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज बन जाती है जो यहाँ पे ये स्टेप आपको करवाया गया, डी ऑफ एक्स एज इट इज आ गया। इसी तरह हमने इसकी डिवीजन में भी इसी तरह किया, लिमिट्स अप्लाई की, और जब हमने इसको एक्स को सॉर्ट आउट किया तो ये हमारे पास इस तरह की सिचुएशन बन गई है। अब जब ये सिचुएशन हमारे पास आ गई है तो हमने इसके ऊपर क्या किया, हम इसको इस तरीके से भी लिख लेते होते हैं। जब हम इंटीग्रेशन को खत्म करते हैं तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिवीजन में आपके पास 4 कैसे हुआ, क्योंकि ऊपर वाली लिमिट अप्लाई हुई, ठीक है। जब ऊपर वाली लिमिट आपके पास अप्लाई होगी तो डिवीजन में नीचे 4 हो जाएगा और ऊपर आपके पास एज इट इज जो चीजें थी वो उनको हमने इस तरीके से लिख लिया है, ठीक है, 1/2 और यहाँ पे हमने लिख लिया 1/3। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब फर्दर ये सॉल्व आउट नहीं हो सकता था क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन आपको दिया हुआ था, तो आप इसको यहीं तक सॉल्व कर दें तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये बेसिकली आपको एक कॉन्सेप्ट दिया गया, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल x हैज द डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x आपको दिया गया है, फंक्शन ऑफ x आपको 0 दिया गया है जिसकी लिमिट 4x लेस देन 0 है, ठीक है। उसके बाद आपको बताया गया है कि वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 2x के डिवाइडेड बाय 5 की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से 1 तक जाएगी। उसके बाद थर्ड फंक्शन आपको दिया गया और आपको कहा गया कि फाइंड द PDF प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एंड आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो कि आपकी लेस देन जो हो वो 1.5 हो। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। यही बहुत इजी सोल्यूशन है, बस यहाँ पे आपने एक ये चीज माइंड में रखनी है कि फंक्शन ऑफ एक्स किसके ऊपर होता है। ये 24 लेक्चर में भी मैंने समझाया था स्टूडेंट्स को कि ये d/d ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल होता है। फिर इसी के अकॉर्डिंग जो है वो डेरिवेटिव को खत्म किया गया और उसकी जगह पे लगा के इसको सॉर्ट आउट किया गया। इजी एग्जांपल है, ये आपने खुद कर लेनी है, ठीक है।
उसके बाद आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल आती है, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स हैविंग द पीडीएफ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, 0 से लेके 1 तक आपको लिमिट दी गई है। अब आपने इसको सॉर्ट आउट करना है। हमेशा याद रखिएगा, मैंने पहले जो लेक्चर्स बनाए हैं उनमें भी मैंने बताया था कि जहां पर भी वर्ड आपके पास आ जाए एक्सपेक्टेड का, ठीक है, जहां पे भी वर्ड आ जाए आपके पास एक्सपेक्टेड का, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने ई ऑफ एक्स निकालना है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ई ऑफ एक्स का मैंने पिछले सब्जेक्ट में बताया भी था, लेक्चर में बताया भी था कि समीशन एक्स एफ ऑफ एक्स आप इसको लिखते हैं, ठीक है। वही बात यहाँ पे हो रही है कि यहाँ पे हमने डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमने लिमिट लगाई है। हमें यहाँ पे लिमिट जो है वो सबसे पहले हमने -∞ टू इन्फिनिटी लिखा, एक्स एज इट इज आ गया, फंक्शन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। अब आपको फंक्शन ऑफ एक्स हमेशा जो है वो क्वेश्चन में गिवन होता है, आपको पेपर में भी दिया जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने ये फंक्शन ऑफ एक्स आपको गिवन है, आपने फंक्शन ऑफ एक्स की जगह पे फंक्शन ऑफ एक्स एज इट इज लिख दिया, ठीक है। ये 1 माइनस एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो 2 था वो कांस्टेंट था, इसलिए वो 2 बाहर चला गया, ठीक है। एक्स एज इट इज है, फंक्शन ऑफ एक्स की जगह पे फंक्शन ऑफ एक्स लगेगा। यहाँ पे एक स्टेप नहीं हुआ, उस स्टेप में यही है कि 2 यहाँ पे लगना था, इन्होंने डायरेक्ट ही 2 निकाल दिया, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया। उसके बाद डी ऑफ एक्स एज इट इज आ गया, मतलब यहाँ पे ये स्टेप होना था। काफी स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं उनको ये स्टेप यहाँ पे करके दिखा देती हूँ कि आपने सबसे पहले इंटीग्रेशन है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, आपने यहाँ पे x अपनी जगह पे ही रहा, ठीक है, x पे आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जो फंक्शन ऑफ x आपको दिया हुआ था, ये f ऑफ x जो ऊपर आपको क्वेश्चन में गिवन था वो यहाँ पे लगा है, ठीक है, 2, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 1 माइनस x ब्रैकेट 1, ठीक है। अब जो कांस्टेंट है 2 उसको इन्होंने निकाल दिया बाहर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, अंदर आ जाएगा आपके पास सिर्फ x, फिर रह जाएगा 1 माइनस x, ठीक है। और d ऑफ x जो हमारे पास फॉर्मूले का चल रहा था डेंसिटी फंक्शन का, वो एज इट इज। ये स्टेप हुआ है, ये 2 तब यहाँ पे बाहर आया है। अब हमने इसके नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 2 एज इट इज बाहर है, अब हमने इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, ये चीज हमने इस पे अप्लाई करनी है इस फंक्शन पे। अब इस पे जब अप्लाई होती है, हमेशा मैंने बताया आप लोगों को कि जब भी आप इंटीग्रेशन अप्लाई करते हो तो जो आपकी पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है, डिवीजन में भी और पावर में भी, ठीक है। तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, ठीक है। ये अब जब ऐड होंगी पावर्स तो क्या बन जाएगा, x की 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये चीज यहाँ पे आई है आपके, ठीक है, x की 2 डिवाइडेड बाय 2। फिर हमेशा जब आप जो है वो इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, दरमियान में जो साइन होता है वो माइनस का होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जब दोबारा आप इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, 2 आपका बाहर था, इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में फिर आपने अप्लाई किया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब ये x3 कैसे हो गया, काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये x3 कैसे हुआ। ये x3 ऐसे हुआ कि ये जो बाहर हमारा x था, ठीक है, ये पहले इसके साथ हुआ मल्टीप्लाई तो x हो गया, फिर x की पावर में जब हमने एडिशन की तो ये स्टेप हो गया। उसके बाद यहाँ पे जब x जो है हमारा मल्टीप्लाई होगा इस x के साथ तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब x स्क्वायर की पावर में आप एडिशन करेंगे तो फिर आपके पास क्या आएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। x से मल्टीप्लाई हो गया, x स्क्वायर हो गया। x स्क्वायर की पावर में जब आप 1 ऐड करेंगे, और डिवीजन में भी फिर वही चीज होती है जो पावर में हो रही होती है, ठीक है। तो 2 प्लस 1 होगा, तो आपके पास क्या चीज बन जाएगी, x की पावर पे 3 डिवाइडेड बाय 3, ये चीज, ठीक है। अब ये आपको आई थिंक इसमें कोई इशू नहीं आएगा आपको सॉल्व आउट करने में। जब आपने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया तो फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं जिसमें कुछ भी इशू नहीं आता। आप इसको और इसको एक उसमें लिख सकते हैं, मीन्स आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ, x3/3 ये चीज, और साइड पे आपकी आ जाती है लिमिट 1 और 0, ठीक है। अब ये 1 इधर भी अप्लाई होगा x की जगह पे और इधर भी अप्लाई होगा, रह गया 0 की बात। तो 0 जब आप अप्लाई करेंगे तो 0 कहीं पे भी अप्लाई होगा तो ये चीज 0 हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 हो जाएगा 1/2, जो कि यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आप जब यहाँ पे 1 अप्लाई करेंगे तो 1/3,
ये आ गया, ठीक है। और 2 एज इट इज कांस्टेंट जो बाहर था वो एज इट इज चल रहा है आपके पास, ठीक है। अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3, ठीक है। और 2 एज इट इज बाहर था, जब आपने इसकी डिवीजन और एलसीएम वगैरह लिया तो आपके पास जो आंसर आ गया वो 1/3 आ गया है। ग्राफिक नोटेशन को आप छोड़ दें क्योंकि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस जो होती हैं वो पेपर में नहीं आती, इतना टाइम नहीं होता, वो शॉर्ट क्वेश्चन ही देते हैं। आपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप इजीली स्टैट का पेपर सॉल्व आउट कर लेंगे। इतना मुश्किल ये नहीं है नहीं जितना स्टूडेंट्स ने मिथ बना लिया है कि स्टैट्स मुश्किल है। स्टैट्स मुश्किल नहीं है, जस्ट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको सब कुछ ईजी लगेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दी गई है कि ई ए ऑफ एक्स प्लस बी जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो हमेशा याद रखें, अभी यही काम मैंने करवाया ना कि क्वेश्चन को क्या किया था, क्वेश्चन मैंने बाहर निकाल दिया था, ठीक है। क्वेश्चन को मैंने बाहर निकाल दिया था, ये कांस्टेंट जो ए था ये बाहर निकल गया, फिर ई जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हुआ तो ई ऑफ एक्स हो गया प्लस ये बी एज इट इज आ गया, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है। तो इसी तरह वो जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आई लाइक ये चीज आपको आ जाती है, ठीक है। जब ये चीज आ जाती है तो इसमें जो कांस्टेंट होगा वो बाहर निकल जाएगा। अब इसमें कांस्टेंट क्या है, 3 है, 3 निकल गया बाहर, फिर ई जो है वो मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास एक्स के साथ, तो ई ऑफ एक्स हो गया और प्लस 5 ये चीज। अब क्या होगा, अब जो आपने ई ऑफ एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली होगी उसका आंसर यहाँ पे लिख के इनको आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस करके आप आंसर निकाल लेंगे। वही चीज ये यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स हमने क्या निकाली थी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स हमने यहाँ पे निकाली है ना, ये ई ऑफ एक्स हमने क्या निकाला है, ये ई ऑफ एक्स हमने 1/3 निकाला है, ठीक है। हमारे पास 1/3 का आंसर आया, तो ई ऑफ एक्स की जगह पे हम वही चीज लगाएंगे 1/3, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में लगा हुआ नहीं है, आप लगा लीजिएगा 1/3, ठीक है। 1/3 जब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा तो ये 3 के साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1। मैं यहाँ पे आपको सॉर्ट आउट करके बता देती हूँ ताकि स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे कि ये सॉर्ट आउट कैसे हुआ, ठीक है। ई ऑफ एक्स हमने निकाल लिया था, ई ऑफ एक्स हम इस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे, मैं आपको सॉर्ट आउट करना बता देती हूँ ताकि आपको क्यूरीज ना आए, ठीक है। ई ऑफ एक्स जब भी हमने फाइंड आउट करना होता है ई ऑफ एक्स, ठीक है, तो हमारे पास ई ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल ली थी हमने ऊपर 1/3, ऐसी बात है, ठीक है। 1/3 हमने निकाल लिया था। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी सॉर्ट आउट किया है कि जब हमारा जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन था, e3x + 5, जिसमें से आपने 3 बाहर निकाल लिया, e ऑफ x + 5 आ गया, ठीक है। आपको ये चीज गिवन थी ना, e3x + 5 ये आपको गिवन था, कांस्टेंट हमने निकाल दिया बाहर, ई ऑफ एक्स आपके पास आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। कांस्टेंट आपके पास गिवन था तो हमने कांस्टेंट को निकाल दिया बाहर, ई ऑफ एक्स साइड पे हो गया +5, ठीक है। ये सॉर्ट आउट ऐसे हुआ है कि 3 एज इट इज अपनी जगह पे रहा है, ई ऑफ एक्स हमने क्या निकाला था ऊपर जो सॉर्ट आउट करके आए हैं 1/3, ठीक है, वो लगाया, प्लस हमारे पास साइड पे क्या था 5, ठीक है। अब क्या हुआ, 3 के साथ कट गया, ये 1 और 5 प्लस होके क्या बन गया 6, ये चीज आपके पास सॉर्ट आउट होके ऐसी आई है। यहाँ से आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि आपको इस तरह की चीज आ जाए तो वो कैसे सॉर्ट आउट होती है। उसमें ये होता है जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है, और ये भी कांस्टेंट था तो ये एज इट इज ही रहा क्योंकि ये बाहर ही था, ठीक है। इस तरह से हमने हमारे पास जो आंसर आ गया है वो 6 आ गया। अब जब हमारे पास 6 आ गया, हमने इस फंक्शन को सॉर्ट आउट कर लिया, तो अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंप्यूट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को हम कैसे कंप्यूट करेंगे कि हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंप्यूट करनी है, उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने ई ऑफ एक्स, ये स्टेप हमने करना है। कैसे करना है कि हमें इंटीग्रेशन की लिमिट दी गई थी कि कहाँ से कहाँ तक हमें लिमिट दी गई थी, ये देखें, ये लिमिट हमें दी गई थी 0 से 1 तक, ठीक है। अब आपने ये नहीं गैस कर लेना तो खुद से ही यहाँ पे 0 और 1 आ गया, आपको दिया हुआ होता है, आपको लिमिट भी दी हुई होती है, आपको फंक्शन भी दिया हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको फंक्शन गिवन था, ठीक है, 2 1 - x आपको फंक्शन गिवन था, आपने ये फंक्शन लगाकर सारा सॉर्ट आउट किया, ठीक है। सॉर्ट आउट करने के बाद आपके पास क्या आया, आपने ये चीजें सारी सॉल्व आउट की,
सॉल्व आउट करके आपके पास ये चीज बनी। अब आपने इसके ऊपर क्या करना है, इस स्टेप के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है और चेक करना है कि क्या ये दोनों चीजें इक्वल आती हैं, आपका लेफ्ट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं आता, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो हमने 6 निकाल लिया, ठीक है, राइट हैंड साइड तो हमने 6 निकाल लिया। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के लिए जो हमारे पास इक्वेशन बन गई थी वो हमने अप्लाई की, ठीक है, e3x + 5 इक्वल्स टू, अब आपने इंटीग्रेशन मैंने आपको बता दिया कि कैसे अप्लाई, 0 से 1 तक आपको लिमिट दी हुई थी, वो 2 हमारा जो कांस्टेंट था वो एज इट इज बाहर, एफ ऑफ एक्स की जगह पे जस्ट हमने क्या किया, प्रॉपर फंक्शन अप्लाई कर दिया। मींस क्या किया, यहाँ पे जो हमने काम किया था ना कि यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स की जगह पे जस्ट 2 1 - x अप्लाई किया था, अब वहां पे हमने 3x वाले इक्वेशन को भी ऐड करा दिया, 3x + 5 वाली इक्वेशन को भी हमने ऐड किया, 1 - x को भी हमने ऐड किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पिछली इक्वेशन में हमने x लिखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे हमने x लिखा था, आगे हमारा फंक्शन था और dx था, ऐसा ही था। अब हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आ गई है ना, तो हमने x की जगह पे x की वैल्यू लगा दी है, ठीक है, x की जगह पे x की वैल्यू लिखकर हमने राइट हैंड साइड फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ये देखें x था, इस x की वैल्यू हमने निकाली है, इस x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, वो हमारे पास क्या आ गई थी, 3x + 5, ठीक है, जो हमने निकाल लिया था 3x + 5 वो हमने x की जगह पे लगा दी, बाकी जो फंक्शन ऑफ x हमें f ऑफ x हमें गिवन था वो हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और d ऑफ x एज इट इज। अब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, इसको हम सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे आपको सॉर्ट आउट करवाती हूँ कि जैसे कि आपको दिया हुआ 3x + 5, 3x + 5 ये आपको ब्रैकेट में गिवन था और ब्रैकेट में आपको गिवन था 1, ब्रैकेट में आपको गिवन था 1 - x, ठीक है। अब आपने जब भी आपके पास दो ब्रैकेट्स आ जाती हैं तो आपने इनको आपस में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बुक में आपकी डायरेक्ट हुआ है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले आप 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3x को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉर्ट आउट करेंगे तो आपके पास सिचुएशन क्या बन जाएगी, ये, ठीक है। इसका फिर आप क्या करेंगे, डी ऑफ एक्स के हिसाब से आप इसको निकालेंगे, इनके ऊपर आप इंटीग्रेशन को 1 और 0 को अप्लाई करेंगे। जब आप 1 और 0 को अप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 6 ही आएगा। कैसे आएगा, सबसे पहले आपने जब 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 3x, ठीक है। फिर आपने इसी तरह 3x को x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाता है, 3x प्लस का था ये माइनस का, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3x², ठीक है, -3x²। उसके बाद आपने प्लस का 5 आ जाएगा, 5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +5, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, -5, ठीक है, प्लस माइनस माइनस और 5x, ठीक है, ये चीज। अब आपके पास क्या होगा, ये 3x और ये 3x आपके पास आ रहा है, आपने इसको इस तरीके से सॉर्ट आउट करना है कि आपके पास सिचुएशंस बन जाए। अब आपने क्या करना है कि 3x को 5x में से जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2x, बड़ी रकम का निशान माइनस क्या है तो आपके पास माइनस का 2x आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 2x, ठीक है, माइनस का 3x, ठीक है, माइनस का 3x² आ जाएगा और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 5, ठीक है। यही चीज आपके पास यहाँ पे बनी हुई है कि उसने कांस्टेंट पहले लिख लिया, उसके बाद -2x है और फिर -3x का स्क्वायर है। उसके बाद इसने क्या किया, 2 कांस्टेंट एज इट इज, हमारे पास जो बाइट चल रहा था वो एज इट इज है। उसके बाद इसने इसके ऊपर क्या किया है, अप्लाई कर दिया। अप्लाई कैसे किया, 5 को जब आपने इधर x की तरफ मल्टीप्लाई किया 5x हो गया। जब यहाँ पे आपने इसको सॉर्ट आउट किया, इंटीग्रेशन इसके ऊपर अप्लाई किया, तो जब 5 के ऊपर 1 अप्लाई हुआ तो 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 हो गया, 1 का स्क्वायर लिया तो 1 हो गया, 1 का क्यूब लिया तो क्यूब हो गया। जब आप 0 वाली को अप्लाई करेंगे तो सारा 0 ही हो जाएगा, इसलिए वो स्टेप यहाँ पे किया ही नहीं गया। उसके बाद 5 - 1 करेंगे आप तो ये 2 × 3 और इक्वल टू 6, मीन्स आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको फाइंड आउट कर लिया, सॉर्ट आउट कर लिया, यहाँ पे आपका क्वेश्चन एंड हो जाता है।